सविता के घर में नई बहू आई है, यहाँ बात सारे मोहल्ले में पता लग जाती है। सविता भी अपनी नई नई बहू को देखकर काफी खुश थी। वह अपनी बहू से कहती है, बहू अब तो किचन का सारा काम तेरे ही ऊपर है और तो घर का भी जिम्मा तेरे ही ऊपर है। मैं तो अब थक चुकी हूँ, बुजुर्ग हो चली हूँ, सारा काम तुझे ही संभालना होगा। सविता की बहू आशा भी काफी समझदार थी। कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं सारे घर का काम संभाल लूंगी। अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। दिन बीतते चले जा रहे थे। सविता कोई भी काम नहीं करती थी, सारा काम उसकी बहू आशा ही किया करती थी। लेकिन आशा को कई बार काम करने में आलस भी आता था, वहाँ थक जाया करती थी। इसलिए अपनी सास पर वहाँ गुस्सा भी होती थी कि मेरी सास तो मेरी कुछ मदद ही नहीं करवाती है, बस उन्हें तो लोगों से बातें करने की कह दो और कुछ तो आता ही नहीं, मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ। इधर सविता अपनी पड़ोसन से उसकी बहू की काफ़ी तारीफ करती है कि मेरी बहू जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, तुम्हें पता है कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी बहू, अंगलियां ही चाटते रह जाओ ऐसा खाना। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, कभी हमें भी तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खिला दो, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारी बहू खाना कैसा बनाती है, इतनी तारीफ जो करती हो। अब तो क्या ही था, सविता ने हाँ कर दी। हाँ जरूर, तुम मेरे घर पर कल मेरी बहू के हाथ का खाना खाने आना, मैं मेरी बहू से बोल दूंगी, वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए बना देगी। पड़ोसन कहती है, हाँ हाँ जरूर, कल मैं आऊँगी, देखूंगी तुम्हारी बहू कैसा खाना बनाती है। सविता अपनी बहू को सारी बात बता देती है। सविता की बहू आशा जल्दी उठती है और कहती है, अरे आज तो मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे तो जोरों की आ रही है, मुझे बाहर ही जाना होगा। वैसे भी नल में पानी भी नहीं आ रहा और माँ जी ने पड़ोसन को अलग बुला लिया खाना खिलाने के लिए। अब मैं क्या ही करूं, लेकिन मुझे क्या, मैं तो चली जाती हूँ बाहर, और माँ जी जाने और उनकी पड़ोसन जाने, अब मेरा क्या ही होगा। और उसकी बहू खेतों में चली जाती है क्योंकि उसकी बहू को जोरों की लगती है। आशा गुस्से से लाल थी कि उसकी सास ने पड़ोसन को खाने के लिए क्यों बुला लिया। इधर सुबह सुबह सविता अपनी बहू को ढूंढती है। किचन में से जोरों की बदबू आती है और कहती है, अरे ये किचन में से कैसी बदबू आ रही है, और मुझे तो मेरी बहू आशा भी कहीं नजर नहीं आ रही, आखिर वहाँ गई कहाँ होगी, उसे ढूंढना होगा खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी बहू नहीं आती और पड़ोसन आ जाती है। कहती है, तुम्हारी बहू तो कहीं नजर नहीं आ रही और घर में भी मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, कैसी बदबू है, क्या तुम्हारी बहू साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती क्या। यहाँ सब सुनकर सविता को गुस्सा आता है और उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसकी बहू की वजह से उसकी नाक कट जाती है, ना तो वहाँ खाना बनाती है और घर में से बदबू आ रही थी सो अलग। अब सविता गुस्से में हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बहू पर वह सारा गुस्सा उतार देती है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज पड़ोसन के सामने गर्दन झुकाकर खड़ा रहना पड़ा। वो बोलती ही जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा था। मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ जो की थी। सविता की बहू आशा उससे कहती है, माँ जी मैंने कब बोला था आपसे कि आप मेरी तारीफ करो, आप ही मेरी तारीफ पर तारीफ करते हो। मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई, उसका मैं क्या करूँ, दोनों में झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। सविता अपनी बहू आशा को गुस्से में कुछ भी बोले ही जा रही थी। थोड़ी देर तो आशा सुनती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ उससे कहती है, माँ जी अब मैं क्या करूँ, मेरे पेट में सुबह सुबह गड़बड़ हो गई, मैंने बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी, इसलिए मैं चली गई।